हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, जिसमें से कुछ क्लास हो गया हुआ है, 7वां क्लास हो गया, यह आज का 8वां क्लास है। ठीक है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर किसी को बेसिक से टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो जाइए प्ले लिस्ट है, वहाँ से बारी बारी वीडियो यानी देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये फिलहाल में आज का 8वां वीडियो है। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन, सारा कंसेप्ट हम बता दिए हुआ है, क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, आज का पहला ही क्वेश्चन देखिए, करा ए बी सी किसी काम को ए 42 दिन में पूरा कर सकता है, अगर बी उसका काम को करता तो 56 दिन में पूरा कर सकता है, अगर सी उसी के काम को करता तो 63 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, वो तीनों को साथ मिलकर काम स्टार्ट करता है और एक काम पूरा होने से 12 दिन एक काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी पूरा काम होने से 12 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितना दिन में समाप्त हुआ होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। लगभग कितना दिन लग गया होगा काम को पूरा होने में? यानी कह रहा है ए किसी काम को करता, अकेले करता तो उसको 42 दिन लग जाता है, अगर बी उसी काम को करता तो उसको लग जाता है कितना, उसको लग रहा था 56 दिन, अगर सी उसी काम को कर रहा था तो उसको लग रहा है 63 दिन। यहाँ पर क्या कीजिएगा, सबका एफिशिएंसी पहले निकाल लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो इस सब में से 7 कॉमन आ रहा है, 7 ले लीजिए। उसके बाद इसमें से बच जाता है 7 छक 42, 7 अट्ठे 56, 7 9 63, फिर 9 और 8 का एलसीएम लीजिएगा, कितना 72, 72 में 6 चला जाता है, तो एलसीएम कितना होगा 72, गुना करिएगा तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 7 49, 1 50, यानी 500 कितना हो गया 4 हो गया, 504, 504 हो गया। ये 42 इसको कटाइए तो 7 छक 42, 6 एक छोड़ दो ना 12, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, यानी भाग लगाइएगा 42 है, टोटल वर्क हो गया। इसको क्या मान लें, जो एलसीएम मानते हैं उसको टोटल वर्क मान लेते हैं। फिर इससे भाग लगाइएगा, 7 अट्ठे 56, 8 9 72, ये इसका एफिशिएंसी 9 हो जाएगा। 7 9 63, 9 अट्ठे 72, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हम करवा रहे हैं, देखिए मान लेते हैं काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से काम स्टार्ट हुआ, यहाँ पर काम समाप्त हो गया है, यहाँ पर काम समाप्त, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर काम समाप्त हो रहा था। एक कब, इसमें कितना टोटल काम हो रहा था, 504 यूनिट काम हो रहा था इस टाइम पीरियड में। कितना काम हो रहा था, 504 यूनिट काम मेरा हो रहा था। लेकिन ये कब हो रहा था, जब ए 10 दिन पहले काम छोड़ रहा था और बी 12 दिन पहले काम छोड़ रहा था तब। ठीक है, ए छोड़ दिया है 10 दिन पहले, ए छोड़ा हुआ है 10 दिन पहले, ए काम छोड़ दिया है और काम पूरा होने से 12 दिन पहले 12 दिन पहले बी काम छोड़ दिया है। 10 दिन पहले ए छोड़ दे और 12 दिन पहले बी काम छोड़ा हुआ था, काम पूरा होने से पहले। तो काम मान लेते यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म होगा। तो सेम टाइप पीरियड में अगर ये काम 10 दिन पहले 10 दिन पहले छोड़ा था, 12 दिन पहले छोड़ा था, तो काम मेरा कितना हो रहा था, 504 यूनिट काम हो रहा था। अब क्या करे, ऐसे जब भी साल आता है तो पहले बता दिए हुआ कि जो छोड़ रहा था काम पूरा होने से पहले, कुछ दिन पहले छोड़ रहा था, तो उससे आप काम करवा लीजिए, उससे काम करवा लीजिए उससे, यानी 10 दिन पहले तो हम 10 दिन ऐसे करवा लेते हैं। ठीक है, 10 दिन पहले काम छोड़ा था तो 10 दिन उससे करवा लेते हैं। तो सेम टाइप पीरियड में अब जो पहले जितना काम हो रहा था उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा सेम टाइम पीरियड में। टाइम को कुछ हम नहीं करने जा रहे, सिर्फ काम को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा 10 दिन पहले छोड़ रहा था तो उससे 10 दिन हम करवा लेते, तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना होगा। तो एक दिन में कर रहा था 12 यूनिट, 10 दिन में कर देगा 120 यूनिट, 120 यूनिट। बी एक दिन में कर रहा था, अब बी से भी क्या कर लेता, बी से काम करवा लिए। ठीक है, लेकिन छोड़ रहा था, लेकिन हम करवा लिए ताकि टोटल काम हमारा मालूम चल जाए कितना दिन में समाप्त हुआ है। अब बी से भी क्या कर लेते हैं, 12 दिन काम करवा लेते हैं। बी एक दिन में कर रहा था कितना, 9 यूनिट, अब 12 दिन में कितना कर देगा, तो 12 108 यूनिट, 108 यूनिट। टोटल को जोड़िएगा, कितना नीचे दिख रहा होगा, टोटल को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 1 3 6 1 7, यानी 732 यूनिट मेरा काम हो रहा है। यानी यहाँ से जो ये छुड़वा दिए थे तो टोटल मेरा काम कितना हो रहा है, अब कितना एक्स्ट्रा करना है, यानी अब कितना काम करना है, जो पहले 504 काम करना था वो अब करना है हमको 700 कितना, यहाँ पर ले लेते 732 यूनिट काम करवाना है इस सेम टाइम पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में, इतना ही समय में हमको अब काम करवाना है 732 यूनिट काम करवाना। अब किससे करवाना, तीनों से करवाना है, क्योंकि जो छोड़ रहा था, एक 10 दिन पहले छोड़ रहा था, बी 12 दिन पहले, तो उसे हम 10 दिन में करवा लियो, बी से भी 12 दिन काम करवा लिया। अब क्या हो गया, अभी तीनों से हम यहाँ तीनों अब काम कर रहे हैं, ए बी
सी तीनों मिलकर अब काम कर रहा है। तो इस सेम टाइम पीरियड में तीनों को अब काम कर रहा है, तो कितना समय लगा हो इतना काम करने में? तो 720 में 732 में क्या कीजिएगा, तो तीनों का एफिशिएंसी यहाँ पर ले लेते हैं, कितना 21 हो गया, 12 9 21 और 8 29 हो गया। 29 से क्या कीजिएगा, भाग लगाइए, 29 से भाग लगाए तब 29 दूना 58, 29 दूना 58 हो गया, बच जाएगा कितना, 12 ये हो जाएगा, 2 ये और 14 बचेगा, कितना बचेगा, 14 ही ना बचेगा, 12 इतना हो गया, 3 है, क्या है 3, ठीक। 29 दूना 58, 58 हो गया, तो 2 इधर हो जाएगा और 13 उधर से हो गया, 13, ठीक है। तो 13 14 15 बच जाएगा, कितना 15 हो गया। देखिए 73 में से 29 58 को घटाइए, कितना था यहाँ पर, फिर तो 12 के 2 32 हो गया, ठीक है। घटाइए यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर लाइएगा तो 13 में से 12, तो 12 4 13, सॉरी 12 8 5 13, 8 5 13 बच जाएगा, कितना 15 बच रहा है, कितना बच रहा है यहाँ पर घटाइएगा, यहाँ था भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा, तो 29 दूना 58, 29 दूना 58 बच जाएगा 15, ठीक है। 29 पंचे गुना करिएगा तो 145 हो जाएगा, 100 कितना हो गया 45, 145, 29 पंचे 145 बच जाएगा, कितना बचेगा, 29 पंचे 7 बचेगा, कितना 7 बचेगा, 7 बच जाएगा। 29 पंचे भाग लगाए तो कुछ 10 आ गया, तो लगभग में भाग लगे 29 से भाग लगाइए 7 में तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो लगभग कितना दिन हो गया, 25 दिन हो गया। कितना हो गया, अब ज़्यादा से करिए तो यहाँ पर कितना 7 बचा होगा, तो 29 कितना हो जाएगा, 29 दूना 58, फिर 25 पॉइंट कुछ आएगा, 25 पॉइंट कुछ आएगा, तो डायरेक्ट अप्रोक्स में लेना था, लगभग में कितना आंसर हो जाएगा, तो 25 दिन ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा, 25 दिन ही आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आगे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को करता तो 12 दिन लग जाता है, अगर सी उसी काम को करता तो 15 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन ऐसा क्या नहीं, वो तीनों ने मिलकर साथ मिलकर काम स्टार्ट कर रहा है और काम पूरा होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ दिया है, और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बीओ काम छोड़ देता है, तो काम पूरा कितने दिन में हुआ है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहले यहाँ पर देखिए, पहले एफिशिएंसी सबका निकाल लेते हैं। ए अगर किसी काम को अकेला करता तो ए को करने में 10 दिन लग रहा था, अगर बी उसी काम को करेगा तो उसको करने में लग जाएगा 12 दिन लग जाता, अगर सी उसी काम को कर रहा था तो 15 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पर क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना होगा 60, तो ए एक दिन में कितना करेगा 6 यूनिट, बी एक दिन में कितना कर देगा तो 5 यूनिट, सी एक दिन में करेगा 4 यूनिट। यहाँ से पता होगा, मान लेते हैं काम यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ पर काम समाप्त हुआ होगा, ठीक है। इस टाइम पीरियड में काम मेरा हो रहा था कितना, 60 यूनिट। ये कब हो रहा था, जब ए 5 दिन पहले ए 5 दिन पहले काम छोड़ रहा था, और बी क्या कर रहा है, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बीओ काम क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, इसके 2 दिन के बाद भी काम छोड़ रहा है, तो काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा था बी 3 दिन पहले, क्योंकि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, यानी काम पूरा होने से 3 दिन पहले भी काम छोड़ा था। लाइन में थोड़ा सा घुमाया था यहाँ पर, इतना पता चल गया, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में मेरा जब छोड़ रहा था एग्जाम, तो इस टाइम पीरियड में मेरा काम हो रहा था कितना, 60 यूनिट काम हो रहा था, लेकिन अब हम क्या कर लेते हैं, जो ए छोड़ा 5 दिन पहले छोड़ा, उस ए से हम काम करवा लेते हैं, ताकि हमको समय में पता चल जाए कि टोटल काम कितना दिन में हुआ है। ए जो 5 दिन कितना दिन में काम यानी कितना दिन में काम पूरा मालूम नहीं, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए छोड़ दिया था और 3 दिन पहले बी छोड़ दिया था। हम क्या कर लेते, ए से काम करवा लेते हो, बी से काम करवा लेते, ताकि तीनों का एफिशिएंसी हमको मालूम है, और तीनों शुरू से लेकर लास्ट तक करवा लेते, ताकि टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क में एफिशिएंसी भाग दे देते, समय निकल जाता है। ये काम करने जा रहा है, तो जो हम अगर ए से करवा लेंगे, तो ए से जब ये ए से काम करवाएंगे तो थोड़ा सा जितना काम पहले होता है उससे काम एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ए से हम काम करवा रहे थे। जब छोड़ रहा था तो उस समय मेरा काम हो रहा था 60 यूनिट, ठीक है। अब सेम टाइम पीरियड में काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि ए से हम काम करवा ले, एक दिन में कर रहा है
6 यूनिट तक 5 दिन में कर देगा 30 यूनिट काम, 5 दिन में करेगा 30 यूनिट। बी 1 दिन में कर रहा है 5 यूनिट, तो 3 दिन उससे भी करवा लेता है, तो 3 दिन में कर देगा 15 यूनिट। कितना यूनिट? 15 यूनिट हो गया। अब कौन कर रहा है? बीओ काम कर रहा है शुरू से लेकर लास्ट तक, और एओ शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है। तो अब काम मेरा 60 यूनिट ना काम करवा के अब हमको काम करवाना होगा 105 यूनिट, यानी इसी सेम टाइम पीरियड में अब 60 यूनिट काम ना करवा के हमको काम करवाना है 105 यूनिट। अब किससे करवाना है? तब तीनों से हम करवाना है, ए बी सी तीनों शुरू से लेकर लास्ट तक हम तीनों से करवा लिया। तब ए और बी में तीनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है कितना? एक दिन में कर रहा है 15 यूनिट, 15 यूनिट, तो 105 यूनिट करने में लग जाएगा 15 से 105 यानी 7 दिन यानी पता चल गया कि टोटल काम कितना दिन में समाप्त हो रहा था, तो 7 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाता है। सवाल समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है और बी ए से 66.2/3% कम दक्षम यानी उसकी क्षमता 66.2/3% कम कुशल है, और सी बी से 400% अधिक कुशल है। सी बी से 400% अधिक कुशल है और तीनों को साथ मिलकर काम स्टार्ट किया है, और काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, और काम पूरा होने से 2 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। तो काम कितना दिन में पूरा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पहले तो क्या कर रहे थे? टोटल वर्क हम निकाले थे, पहले तो एफिशिएंसी निकाल लेते तीनों का, ए बी और सी तीनों का एफिशिएंसी हम निकालने जा रहे हैं। क्या दिया हुआ था कि 66.2/3% का परसेंटेज में फ्रैक्शन मान कितना होता है? 2/3, यानी बी अगर ए 3 यूनिट काम कर रहा है तो उससे 2 यूनिट कम काम कर रहा है। कौन? बी कर रहा है। कम कुशल का मतलब कम उपज क्षमता है, यानी 3 यूनिट काम कर रहा था एक दिन में, तो उससे 2 यूनिट कम कर रहा है, तो कर कितना रहा? 1 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, आगे फिर बोल दिया हुआ था सी बी से 400% अधिक कुशल है। 400% अधिक कुशल का मतलब 400% को तोड़िएगा तो 4/1 होता है, यानी सी जब 1 यूनिट काम कर रहा है तो उससे 4 यूनिट एक्स्ट्रा काम कर रहा है। अगर बी 1 यूनिट काम कर रहा है तो उससे 4 यूनिट काम एक्स्ट्रा कर रहा है। कौन? सी। यानी बी 1 यूनिट काम कर रहा है तो उससे 4 यूनिट एक्स्ट्रा काम कर रहा है। कौन? सी। यानी कितना कर रहा होगा? तो 5 यूनिट में 5 यूनिट आ जाएगा। तो यानी तीनों का इफिशियंसी मान लो चलेगा। तीनों का क्या निकल गया? इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता, यहाँ से पता चल गया। कह रहा है एक किसी काम को कितना दिन में कर रहा था? 40 दिन में। तो टोटल वर्क हम निकालने जा रहे हैं। टोटल पहले मेरा काम हो कितना रहा था? तो एक दिन में कर रहा था 3 यूनिट, तक 40 दिन में काम समाप्त हो रहा था, तो कितना? 120 यूनिट मेरा काम रहा होगा। कितना यूनिट काम करना हो रहा है? यानी कितना रहा होगा? 120 यूनिट। मान लेते हैं यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर काम समाप्त हो जाता है, तो मेरा 120 यूनिट काम खत्म हो जाता है। कब हो जाता था? जब बी 5 दिन पहले काम छोड़ रहा था। बी क्या कर रहा था? 5 दिन पहले काम छोड़ रहा था, और सी काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ रहा था। 2 दिन पहले काम छोड़ रहा था, तब मेरा इस टाइम पीरियड में मेरा काम हो रहा था कितना? 120 यूनिट काम हो रहा था। कितना काम हो रहा था? 120 यूनिट काम हो रहा था। कब? जब बी 5 दिन पहले काम छोड़ रहा था तब, 2 दिन पहले काम सी छोड़ देता था तब, काम पूरा होने से 2 दिन, तब मेरा इस टाइम पीरियड में यहाँ से काम स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर काम समाप्त, इस टाइम पीरियड में मेरा काम हो रहा था 120 यूनिट। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम काम जो 5 दिन पहले बी छोड़ रहा था और 2 दिन पहले सी छोड़ रहा था, तब 5 दिन पहले छोड़ रहा था, तो उससे हम 5 दिन काम करवा लेते हैं और सीओ से 2 दिन काम करवा लेते हैं। तो पहले की तुलना में अब काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना होगा सेम टाइम पीरियड में। इसी टाइम पीरियड में काम अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना होगा, क्योंकि हम बीओ से काम करवाना चाहते हैं और सीओ से काम करवाना चाहते हैं, इसलिए कि मेरा इस टाइम पीरियड में मेरा टोटल काम करना है कितना, और तीनों का एफिशिएंसी मालूम रहता है, इसे हम करवा लेते हैं। 5 दिन पहले ही काम छोड़ा था, तो एक दिन में बी कर रहा है 1 यूनिट, 5 दिन में कर देगा 5 यूनिट। ठीक है, सी एक दिन में कर रहा 5 यूनिट, तो 2 दिन में कर देगा 10 यूनिट। टोटल कितना होगा? 135 यूनिट। यानी इस सेम टाइम पीरियड में आप 120 यूनिट काम करवा के ना अब 135 यूनिट काम करवाना। आप किससे करवाना? अब तीनों से करवाना। जो छोड़ के जा रहा था, ये 5 दिन पहले छोड़ा था और 2 दिन पहले ही काम छोड़ा था, अब इससे में काम करवा लिया। आप कौन काम करा? तीनों को काम करा, ए बी सी तीनों शुरू से लेकर लास्ट तक।
ठीक है। आप तीनों को काम कर रहा है, तीनों को यहाँ पर तीनों का एफिशिएंसी कितना, एक दिन में कितना कर रहा है, तो 9 यूनिट काम कर रहा है। तो 135 यूनिट काम करने में कितना दिन लगा होगा, 135 यूनिट काम करने में कितना लग जाएगा, तो 15 दिन का लग जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पता है क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोमेश, तरुण और निखिल किसी काम को क्रमशः 45, 60 और 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया है, तीनों को साथ मिलकर काम स्टार्ट किया है, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया है। निखिल पहले नहीं छोड़ा, निखिल काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ा है, और सोमेश काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम कितना दिन में पूरा हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो पहले ऐसे सवाल को था, पहले आप सबका एफिशिएंसी पहले निकाल लीजिए। कह रहा था सोमेश अगर किसी काम को करता तो उसको करने में कितना दिन लगा था, 45 दिन में पूरा काम कर सकता है। और तरुण अगर उसी काम को करता तो उसको लग रहा था 60 दिन। अगर निखिल करता तो उस काम को करने में लग रहा था उसको कितना, 75 दिन। यहाँ पर क्या कीजिए, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले। यहाँ पर हम क्या, इसमें कॉमन क्या हो रहा है, तीनों में कॉमन हो रहा है 15 कॉमन हो रहा है। ये बच जाएगा 3, ये बचेगा 3, बचेगा 15 चौका 60, बचेगा 15 बचे 75। 15 तीनों में से हम तक पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर इस तीनों का एलसीएम ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम तो 60 से हम गुना कर लेते हैं। ये हो गया एलसीएम, गुना करिएगा तो 15 छक्कर 90, यानी टोटल काम मेरा कितना है, 900 यूनिट। पहले तो एफिशिएंसी निकाल लिया, 15 45 इसमें भाग लगाइएगा, इसमें भाग लगाएगा तो 15 तिया 45, 3 से इस कटेगा तो 20 मिनट है, यानी इसका एफिशिएंसी कितना, 20 यूनिट हो जाएगा। इससे भाग 15 चौका 60, 4 से भाग लगा तो 15, इससे भाग लगा 15 पचे 75, 5 से काटिएगा तो 12, यानी तीनों का एफिशिएंसी मालूम चल गया। ठीक है, मालूम चल गया। मान लेते हैं काम यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और यहाँ पर काम समाप्त हो जाता है, यहाँ पर काम समाप्त मेरा हो जाता है। तो इस समय जब आइहो बोल दिया हुआ था निखिल शुरू से 5 दिन तक तीनों को काम स्टार्ट किया है, तीनों को साथ मिलकर काम स्टार्ट किया है, लेकिन क्या किया निखिल 5 दिन के बाद, स्टार्टिंग से 5 दिन के बाद निखिल क्या किया है, काम छोड़ दिया है, निखिल काम करना छोड़ दिया। ठीक है, और 2 दिन पहले सुमेश है, वो भी 2 दिन पहले क्या कर रहा है, काम पूरा होने से 2 दिन पहले, लेकिन शुरू से लास्ट तक काम किया, लास्ट तक तो नहीं किया, जहां काम मेरा समाप्त हो रहा था उससे 2 दिन पहले सुमेश काम छोड़ा था। लेकिन ये क्या किया है, निखिल काम स्टार्टिंग किया है और 5 दिन के बाद निखिल छोड़ दिया है। तो ऐसे सवाल को अब क्या किया, जो स्टार्टिंग करा कुछ दिन के बाद वो छोड़ा, उसको साइड कर दीजिए। ठीक है, जब ये छोड़ रहा था इस टाइम पीरियड में मेरा काम पता है कितना हो रहा था, जब ये बीच में 2 दिन पहले छोड़ देता है, वो 3-5 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो इस टाइम पीरियड में मेरा काम हो रहा था 900 यूनिट काम हो रहा था। कितना काम हो रहा था, 900 यूनिट काम हो रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम टाइम पीरियड में थोड़ा सा चेंजिंग करने जा रहे हैं, काम में क्या करना जा रहा है, वर्क में थोड़ा सा चेंजिंग करना है। इसी टाइम पीरियड में अगर हम क्या कर रहे थे, निखिल जो 5 दिन के बाद काम छोड़ा था, हम उससे काम करवाते हैं, अपन हिस्सा उसका हिस्सा ही हटा देते। निखिल को हम सोचते हैं कि निखिल काम कर ही नहीं रहा था, तो वो एक दिन में कितना काम कर, उसका काम हम साइड कर देते हैं, काम उसका साइड कर देता है। आप सिर्फ काम करवाएंगे किससे, सुमेश, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक हम काम करवा रहे हैं। निखिल तो 5 दिन करके छोड़ दे तो उसका काम हम साइड कर देंगे। तरुण शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है, बीच में थोड़ा सा सुमेश आया था, काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ा, और सुमेश से हम 2 दिन करवा लेते हैं, सुमेश से 2 दिन करवा लेंगे तो पता चलेगा सुमेश शुरू से लास्ट तक करवा लिए, तरुण शुरू से लास्ट तक करेगा। ये जो बीच में आया था, इसको पता है कि 5 दिन तक काम किया, उसके बाद ही काम छोड़ दिया था, तो 5 दिन का काम इसको साइड हम कर देते हैं, कितना करके गया होगा, एक दिन में कर सकता था कितना, निखिल 12 यूनिट, तो 5 दिन में करेगा 60 यूनिट, यानी 60 यूनिट उससे काम ऊपर साइड में कर देते हैं। तो मेरा काम अब पहले की तुलना में इतना काम करना होगा जब छोड़ दिया, लेकिन ये तो 2 दिन पहले छोड़ा होता है, इससे हम 2 दिन करवा लेते, उससे साइड करवा देते, उससे काम में हटा देते हैं, और इससे 2 दिन करवा लेते हैं, इससे 2 दिन करवाइएगा तो एक दिन में करेगा सुमेश 20, 2 दिन में करेगा 40 यूनिट। तो अब मेरा काम कितना करना है, इसी टाइम पीरियड में अब मेरा काम करना है हमको कितना, 880 यूनिट काम करवाना है। कितना यूनिट, 880 यूनिट। तो अब इसमें कौन कौन काम कर रहा है, तो इसमें सिर्फ अब काम कर रहा है, तरुण को तो साइडे कर दिए, निखिल को तो साइडे कर रहे थे, इसमें सिर्फ काम कर रहा है सुमेश और तरुण, शुरू से लेकर लास्ट तक काम हम करवा रहा है।
और टोटल काम कितना दिन समाप्त हुआ तो भाग लीजिएगा, तो दोनों का एक दिन में समेश कर सकता है कितना 20 यूनिट, और निखिल का तो काम ही खत्म है, और तरुण कर सकता है कितना 15 यूनिट, तो दोनों को मिलकर एक दिन में करेगा 35 यूनिट, तो 35 यूनिट में भाग लगाइएगा, तो 5 7 35, अब 5 से काटिएगा, 5 1 5 7 35, ठीक है, 5 6 30, तो कितना है भाग लगाइएगा, 7 से भाग लगा दीजिएगा, तब 25 25 7 175, 25 7, तो 25 7 175 बचेगा एक, ठीक है, यानी इतना दिन में काम पूरा हो जाएगा। कितना दिन में? इतना दिन में 25 सही होते 7 दिन पूरा काम हो जाएगा। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, अगर बी उसी काम को करता है तो 72 दिन में पूरा कर सकता है। सी बी से 33 से 1/3% अधिक कुशल है। सी यानी सी की कार्य क्षमता बी से 33 से 1/3 अधिक कुशल है, कार्य क्षमता अधिक है। सभी तीनों मिलकर साथ काम स्टार्ट किया है, तीनों को साथ मिलकर स्टार्ट काम कर दिया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ देता है, और सी काम पूरा होने से 17 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो ए कितने दिन तक काम किया है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ए कितने दिन तक काम किया है, तो ये क्वेश्चन पूछा तो कोई भारी बात नहीं। ए किसी काम को अगर करता, ए किसी काम को करता तो 18 दिन में पूरा कर सकता था, अगर बी उसी काम को करता तो वो कितना दिन में 54 दिन 72 दिन में पूरा कर सकता है। सी का डी नहीं है, सी का डी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। कह रहा था सी बी से 33 से अधिक कार्यकुशल है, यानी सी की कार्य क्षमता 20 से 33 से 1/3% अधिक कुशल है। 33 से 1/3% को तोड़िएगा तो कितना आ जाता है फ्रैक्शन में 1/3, यानी सी की कार्य क्षमता 20 से 33 से 1/3% अधिक कार्यकुशल है, यानी बी 3 यूनिट करता है तो सी एक दिन में 4 यूनिट करता है, इससे 1 यूनिट एक्स्ट्रा करता है तो 4 यूनिट करता है। 4 यूनिट इफिशियंसी का रेशियो, इस इफिशियंसी का, और हम पीछे बताए कि इसको उल्टाइएगा, टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे का इन्वर्स होता है, इफिशियंसी का रेशियो उल्टाइएगा तो ये टाइम का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, तो 4 रेशियो कितना आ गया 3, ये आ गया किसका, टाइम का रेशियो आ गया। अब दे दिया हुआ था बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 72 दिन में, यानी बी का मान दे दिया हुआ कितना 72 दिन में, कितना दिन 72 क्या गुना 18 गुना, तो अगर सी उसी काम को करता तो क्या दिन में कर सकता था 54 दिन में, तो डी सी का डी मालूम चल गया कि बी अगर सी उस काम को करता, सी करता तो उस काम को कितना दिन में 54 दिन में कर सकता है। तीनों पे हम क्या करने जा रहे हैं, टोटल वर्क मानने जा रहे हैं, सी का डे निकालने के लिए इतना यूज हम किए, किसी अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता था, एफिशिएंसी की सहायता से निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ से पता चल गया, इस तीनों का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम तो सब में से 18 कॉमन हो रहा है, 18 क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, तो उसमें एक बचेगा, 18 से 72 होगा, 18 54 हो गया, तो 18 तीन में से कॉमन है। अब इस तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना 12 हो गया, 12 से क्या कीजिएगा गुना कर दीजिएगा, इसका भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या भाग लगाइएगा तो 12 मतलब कटेगा, यानी ए का इफिशियंसी 12 हो गया, भाग लगा 1872, 4 तिहाई 12, इसका 3 इफिशियंसी हो जाएगा, 18 फिर 54 4 18 3 3 चौका 12, इसी का इफिशियंसी 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुना करिएगा, इसको गुना करिएगा, 18 दूना 36 के 6 कैरी कितना हो गया 1, 18 3 21 हो गया, नहीं 216 यूनिट टोटल मेरा काम है। मान लेते हैं काम यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और यहाँ पर काम समाप्त हो जा रहा है, काम समाप्त हो रहा था, तो मेरा काम कितना, उस समय कितना काम हो रहा था 216 यूनिट काम हो रहा था, कब, जब ए 8 दिन पहले काम छोड़ रहा था, ए क्या कर रहा था 8 दिन पहले काम छोड़ रहा था, और सी 17 दिन पहले काम छोड़ रहा था, सी 17 दिन पहले सी काम छोड़ रहा था, 17 दिन पहले कौन काम छोड़ रहा था, सी काम छोड़ रहा था, तो इस टाइम पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में मेरा काम हो रहा था कितना, उस समय 216 यूनिट काम हो रहा था, कितना यूनिट काम हो रहा था 216 यूनिट, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि इधर तीनों को मिलकर काम स्टार्ट किया था, तीनों को मिलकर एबीसी तीनों, लेकिन ये 8 दिन पहले ए छोड़ रहा था और 17 दिन पहले सी काम छोड़ देता है, काम पूरा होने से पहले, कितना दिन में काम पूरा हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन उससे पहले 17 दिन पहले सी काम छोड़ दिया और 8 दिन पहले ए काम छोड़ दिया है, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, ऐसे सवाल को क्या कीजिए, 8 दिन जो छोड़ा वो 8 दिन ए से करवा लीजिए, तो पहले की तुलना थोड़ा सा अब ज्यादा काम करवाना होगा, क्योंकि ए अपना हिस्सा लेकर ना आएगा,
एक का हिस्सा एक दिन में एक कर सकता था 12 यूनिट, तो 8 दिन में अगर उसे हम करवाएंगे तो 12 96 यूनिट एक्स्ट्रा काम करना होगा इसी सेम टाइम पीरियड में। सेम टाइम पीरियड में क्योंकि हम ये से करवाएंगे तो इसी सेम टाइम पीरियड में 96 यूनिट एक्स्ट्रा काम करना होगा। कितना यूनिट? 96 यूनिट एक्स्ट्रा काम करना होगा। ठीक है, अब किससे काम का सीओ से हम 17 दिन करवा लेते हैं। अगर सी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट तो 17 दिन में कर देगा 17 चौका 68, यानी 68 यूनिट एक्स्ट्रा काम अब करना होगा पहले की अपेक्षा। तो टोटल कितना होगा? जोड़िएगा 814 6 20 10 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 18 8 10 18 के 8 दे दे, कैरियर होगा 3 36 यानी 300। आप पहले की तुलना आप काम करवाना है कितना? 380 यूनिट काम करवाना है। यानी इसी टाइम पीरियड में अब हम तीनों से काम कर रहे हैं, अब कोई काम छोड़ा नहीं, हम तीनों से काम करवा रहे हैं तीनों से, और तीनों को मिलकर काम कितना करवाना है? 380 यूनिट। आपको नहीं, तीनों को कर रहा है, ए बी सी तीनों को शुरू से लेकर लास्ट तक कर रहा है, करवा लिए हैं। ठीक है, और तीनों को मिलकर एक दिन में करा था कितना? 15 4 19 यूनिट। तब इतना यूनिट करने में कितना दिन लग जाएगा? 19 दूनी 38 यानी 20 दिन टोटल दिन लग जाता है, 20 दिन लग जाता है। लेकिन ये बोला हुआ कितने दिन तक ये काम किया है, कितना दिन तक ये काम किया है। ये तो मालूम कि 8 दिन पहले वो काम छोड़ रहा था, टोटल काम मालूम चल गया है कि 20 दिन में काम समाप्त हो रहा। 8 दिन पहले काम छोड़ रहा था तो क्या दिन तक किया होगा? तो 20 दिन में टोटल काम समाप्त हो ही रहा है। 8 दिन पहले वो काम छोड़ दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक 8 दिन पहले काम तो जरूर किया होगा 12 दिन में काम, यानी 12 दिन तक वो काम किया होगा। कितना दिन तक काम किया होगा? 12 दिन तक, क्योंकि 8 दिन पहले वो काम छोड़ दिया था तो 12 दिन तक वो काम किया है। सवाल समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अनिल अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि सुनील उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। 40 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल काम स्टार्ट किया है, अनिल अकेला काम करना स्टार्ट कर दिया और 3 दिन के बाद सुनील उसके साथ जुड़ जाता है, और कुछ दिन के बाद बीमल भी उसके साथ जुड़ जाता है। वहां से अब तीनों के साथ मिलकर काम करता है, तो कुछ दिन क्या होगा? उसके बाद काम समाप्त हो जाता होगा। ठीक है, तो बोला हुआ यहाँ पर, और ये भी बोल दिया हो कि बीमल टोटल 10% कुल काम का केवल 10% ही काम करता है, कुल काम का केवल 10% भी काम करता है। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर पहले एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। अगर ए कह रहा है ए अकेला करता तो उस काम को कितना दिन, यानी एक मतलब अनिल करता तो उस काम को कितना दिन में कर सकता था? 20 दिन में पूरा कर सकता है। और अगर सुनील उस काम को करता तो उस काम को करने में उसको लग रहा था 40 दिन। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं? टोटल वर्क मान लेते हैं 40 यूनिट मेरा काम है। जो ये एक दिन में कर रहा है, एक दिन में करेगा कितना? 2 यूनिट। ये एक दिन में करेगा 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ से पता चलेगा। मान लेते हैं काम यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ पर काम समाप्त हुआ होगा, यहाँ पर काम यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर काम समाप्त हो रहा था। तो इस टाइम पीरियड में मेरा काम कितना हो रहा था? 40 यूनिट काम हो रहा था। कब हो रहा था? जब ए अकेला काम कर रहा था। पहले तो अनिल अकेला काम किया और 3 दिन तक वो काम किया। 3 दिन के बाद कौन आया है? 3 दिन तक वो किया है। 3 दिन के बाद कौन आ गया इसके साथ? अब यहाँ से 3 दिन किया होगा, उसके साथ इसके साथ सुनील आ जाता है। क्या आ जाता है? सुनील आ गया। फिर दोनों कुछ दिन किया होगा, उसके बाद कौन आ जाता है? अनिल और सुनील तो करिए रहा है, उसके बाद अब विमल आ जाता है। क्या आ जाता है? विमल आ जाता है। उसके बाद तीनों साथ मिलकर किया होगा, कुछ काम किया होगा, काम समाप्त हो गया होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं, पहले अनिल किया है कुछ दिन के, 3 दिन के बाद सुनील आया था, और कुछ दिन किया होगा मालूम नहीं है, कुछ दिन किया होगा, उसके बाद अब विमल आ जाता है। तो काम पूछा कितने दिन में समाप्त हो रहा है। ऐसे सवाल अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक ये तो करियर, अनिल तो शुरू से लेकर लास्ट तक करियर रहा है। सिर्फ क्या किया है यहाँ पर? सुनील शुरू के 3 दिन काम नहीं किया, वो भी शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है। शुरू के सिर्फ 3 दिन काम नहीं किया है, शुरू के 3 दिन नहीं किया। तो हम क्या करना चाहते हैं कि 3 दिन से हम करवा लेते हैं, ताकि अनिल और सुनील शुरू से लेकर लास्ट तक करेगा काम। विमल तो वो 10% कुछ दिन के बाद आया था, 10% केवल कुल कार्य का केवल 10% ही काम करता है। तो विमल को हम साइड कर देंगे, विमल को मानेंगे कि विमल काम किया होगा। ठीक है, जब इस ऐसे काम कर रहा था तो उस समय मेरा काम कितना हो रहा था? 40 यूनिट काम हो रहा था। उस समय मेरा काम कितना हो रहा था? 40 यूनिट। 3 दिन के बाद सुनील आता था, कुछ दिन का विमल आता था, उस समय मेरा काम हो रहा था 40 यूनिट काम हो रहा था। अब हम थोड़ा सा काम में छेड़खानी करने जा रहे हैं।
अब हम सुनील से क्या करते हैं, 3 दिन काम करवा लेते हैं। सुनील से 3 दिन, शुरू से लेकर लास्ट तक काम करिए, लेकिन शुरू के खाली 3 दिन नहीं किया है, तो उससे हम सुनील से 3 दिन काम करवा लेते हैं। क्या करवाते हैं, सुनील से 3 दिन काम करवा लेते थे। एक दिन में सुनील कर सकता था कितना, 1 यूनिट, तो 3 दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा 3 यूनिट। सुनील से काम करवा ले, अब पहले की अपेक्षा 3 यूनिट काम एक्स्ट्रा करना होगा, क्योंकि सुनील से हम काम करवा रहे हैं। और बीमल क्या किया है, बीमल कुल करके 10% काम किया है, तो बीमल को हम साइड कर देते हैं। बीमल 40 का अगर 10% निकालेंगे, 40 का 10% निकालेंगे तो 4 यूनिट, यानी बीमल कुल काम का यानी बीमल टोटल 4 यूनिट ही काम किया है। बीमल कितना क्या काम किया, तो बीमल को हम क्या कर देते हैं, बीमल कब आया ये भी नहीं मालूम है, कब आया ये मालूम नहीं, तो बीमल को मान ले तो 4 यूनिट का काम किया होगा, उसका काम हम साइड कर देते हैं। यानी जो 4 यूनिट किया हो तो उसको बीमल को मानते ही नहीं कि बीमल आया होगा। बीमल का काम कितना, बीमल एक दिन में करता था, कितना बीमल एक दिन में कर सकता है, सॉरी बीमल काम किया है कितना, 4 यूनिट, तो उसको बीमल को हम साइड कर देते हैं। ठीक है, बीमल का काम हम साइड कर दिए, बीमल का काम साइड कर दिए। तो अब ये बीमल को जब साइड कर दिए तो ये बीमल हट गया, बीमल का काम हम साइड कर दिए, तो बीमल से हम काम करवाना ही नहीं है। सिर्फ आपका काम कौन कर रहा है, अनिल और सुनील से करवाना है। अनिल, सुनील और सुर से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है, क्योंकि जो 3 दिन पहले 3 दिन के बाद आ रहा था सुनील, 3 दिन काम करवा लिए, तो टोटल अब काम मेरा करवाना है इसी टाइम पीरियड में, टाइम को छेड़खानी नहीं किया है, सेम टाइम पीरियड में ही काम आप करवाना है। 39 मिनट काम करवाना है, किससे आप, अनिल और सुनील से, दोनों से। तो अनिल और सुनील एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट, 39 मिनट करने में उसको लग जाएगा 13 दिन लग जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अब थोड़ा सा अगला टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक ये टाइप हो गया हुआ जो कुछ दिन पहले छोड़ देता है। अब हम नेक्स्ट टाइप बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश 4/5 समय में पारुल से आधा काम करता है। रमेश 4/5 समय से पारुल से आधा काम करता है। यदि रमेश और पारुल मिलकर उस कार्य को पूरा करने में, उसको दोनों अगर करता तो 24 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो पारुल अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन अगर यानी कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। ऐसे सवाल को जब भी कहेगा इसकी तुलना में आधा करता है, इसके समय की तुलना में आधा कम करता है, तो इसको हम ट्रिक बता देते हैं। इसी ट्रिक से हमेशा सवाल को सॉल्व कर दीजिए, कुछ दिमाग में नहीं सोचिएगा, सिर्फ आपको ट्रिक है वो बता रहे, इसी ट्रिक से सवाल को हमेशा सॉल्व करिएगा। देखिए, कौन काम कर रहा है, रमेश कर रहा है, कितना काम कर रहा है, आधा काम कर रहा है, पारुल के कितने समय की तुलना में, ठीक है 4/5 समय की तुलना में। तो जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है रमेश कर रहा है, काम कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 1/8, यानी आधा काम कर रहा है, 1/2 काम कर रहा है। तो जो काम कर रहा है वो उसको उसके नीचे में यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। और जितना समय दे दिया जितना समय की तुलना करेगा वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। पारुल कर रहा है 4/5 समय, तो पारुल के नीचे लिख दीजिएगा समय, ठीक है। जो काम करेगा उसके नीचे में काम लिख दीजिएगा, जो बच जाएगा समय, समय जो बचेगा आदमी उसके नीचे लिख दीजिएगा। यहाँ हो गया। अब क्या कीजिएगा, आप तिरछा से गुना कर दीजिएगा, तिरछा से गुना, 5 हो गया, ये 8 हो जाएगा। ये जो आया हुआ है डायरेक्ट इफिशियंसी का रेशियो आगे रहता है रमेश और पारुल का जो रहेगा। अभी क्या बताया, जिसका काम जितना करेगा वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो बच जाएगा समय की तुलना करेगा तो समय यहाँ पर लिख दीजिएगा, और जो रेशियो निकालेगा हमेशा इफिशियंसी का रेशियो निकल जाएगा। अब क्या क्वेश्चन बोल दिया हुआ था, रमेश और पारुल किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में कर रहा 13 यूनिट, तो 24 दिन में करेगा तो टोटल काम ही निकलेगा, टोटल काम निकलता है इसे ना। एक दिन में टोटल दोनों को मिलकर करा तो 24 दिन में काम हो रहा था, तो काम कितना रहा होगा, तो 13 गुणे 24 रहा होगा। अब इसी काम को किससे करवाना, पारुल से। पारुल एक दिन में कर रहा 8 यूनिट, तो इतना दिन करे, इतना यूनिट काम करने में कितना दिन लग जाएगा, तो 8 3 24 13 39, 39 दिन में काम समाप्त कर देगा। कितना दिन, 39 दिन में काम समाप्त कर देगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन हम बता रहे, इसको मिटा देते हैं। देखिए, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, कह बी द्वारा लिए गए समय के 5/4 5/6 समय में ये 3/8 भाग काम करता है। यदि बी को किसी का यानी बी अकेला करता है तो उस काम को 27 दिन में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कर रहा है पहले तो यहाँ पर जो काम कौन काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, एक काम कर रहा है कितना, 3/8 भाग काम कर रहा है, 3/8 भाग। समय लिखा होगा वो बी के नीचे लिख लीजिएगा। बी द्वारा लिए गए समय के, उस समय हमेशा किसके द्वारा वो अलग, थोड़ा सा हिंदी में आप पढ़िएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए हम रटवा रहे हैं। जिसका काम जो काम कर रहा होगा उसको पहले लिख दीजिएगा। काम कौन कर रहा था, एक कर रहा था, 3/8 काम, ठीक है 3/8 काम कर रहा है किसके, बी के 5/6 समय की तुलना में 3/8 काम
कर रहा है, 5/6 समय की तुलना में 3/8 काम कर रहा है। गुना यहाँ पर करिए 36, 18 और 8×5 = 40, ये हो गया 9 और 20 हो जाएगा। 9 और 20 का मतलब ये किसका रेशियो आ जाता है, ये हमेशा जब ये निकालते हैं हमेशा इफिशियंसी का रेशियो आ जाता है। तो ये किसका रेशियो आ गया, इफिशियंसी का रेशियो आ गया हुआ है। ठीक है, कह दिया हुआ था कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में कर सकता है, 87 दिन में। तो टोटल काम अगर निकालना होगा तो बी एक दिन में कर रहा है 20 यूनिट, तो 87 दिन में कितना काम किया होगा, इतना यूनिट, तो टोटल काम ही निकलेगा। तो दोनों को मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, दोनों को मिलकर एक दिन 29 यूनिट कर रहा है, तो दोनों को मिलकर 29 या 87 होता है, 20 या 60 यानी 60 दिन में कर देगा। दोनों को मिलकर करता तो कितना दिन में, 60 दिन में पूरा काम कर देता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अब इससे अगला टाइप है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फ़ोन आ रहा है।